हेलो दोस्तों मौन की महिमा क्या होती है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। एक समय की बात थी। एक आदमी के हाथ में बड़ी सुंदर घड़ी थी। वह बार बार अपनी घड़ी को निहार रहा था और बार बार उसको देख के इतरा रहा था, क्योंकि वह घड़ी उसके लिए बहुत ही खास थी। वह घड़ी जो है उसके पिता की अंतिम निशानी थी, इसलिए वह उस घड़ी की काफ़ी अच्छे से रख रखाव करता था और किसी को भी छूने नहीं देता था। और ऐसे ही समय बीता चला जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, वह अपने खेती का काम करवा रहा था। अपने खेत का भूसा जो है घर में रखवाने के लिए काम कर रहा था और आसपास में लड़के लोग खेल रहे थे। तो लड़कों को बार बार वो डांट रहा था कि ठीक से खेलो, धक्का लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चे तो अपने धुन में ही खेलते रहते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, किसी बच्चे के धक्के लगने की वजह से उसकी घड़ी जो है जाके भूसे के घर में गिर पड़ी और उसके बाद उस आदमी को काफ़ी तेज़ गुस्सा लगा। उसने उस बच्चे को काफ़ी डांटा और उसके बाद वह तुरंत भूसे वाले घर में गया और लगा भूसा हटा के घड़ी को खोजने, लेकिन उसको घड़ी नहीं मिली। जब उसको इतना सब लोग परेशान देखे तो सारे बच्चे भी लग गए और सारे बच्चे भी खोजने लगे, उन लोग को नहीं मिला। तो उस आदमी ने एक आइडिया सोचा कि मैं इन लोग की अपने घड़ी के ऊपर इनाम लगा देता हूँ, तब इन लोग खोज के निकाल देंगे। तो उसने ये कहा बच्चों से कि जो मेरी घड़ी खोज कर ले आएगा तो मैं उसे 100 रुपया इनाम दूँगा। यह बात सुन के बच्चे जी जान लगा के और घड़ी खोजना शुरू कर दिए, लेकिन घड़ी किसी को नहीं मिल रही थी। उसी बच्चों में एक बच्चा जो है अलग से खड़ा हुआ था और उसके बाद जो है जब सब लोग थक के हार गए तो वो आया और कहा, अगर आप कहिए तो मैं एक छोटा सा प्रयत्न कर सकता हूँ। तो उस आदमी ने कहा, सब लोगों ने तो प्रयत्न करके देख लिया, मैंने भी करके देख लिया, तुम क्या उखाड़ लोगे। और उसके बाद उस आदमी ने उस बच्चे का उपहास भी किया, लेकिन वो बच्चा कुछ कहा नहीं और कहा, प्लीज़ आप एक बार मुझे जो है प्रयत्न करने दीजिए। तो उस आदमी ने मन में एक बार विचार किया और कहा, ठीक है कर लो प्रयत्न। और उसके बाद सब लोग एक तरफ हो गए और उसके बाद वह बच्चा जो है तुरंत ज़मीन पर लेट गया। जब वह ज़मीन पर लेटा तो सब लोग कहें, ये तो घड़ी खोज रहा था, ये तो खुद ही लेट गया। और सब लोग हंसने लगे। जब सबकी हंसी शांत हुई तो उसने बहुत उठा और उसके बाद वह तुरंत गया और भूसे में से घड़ी निकाल कर पहुंचा दिया उस आदमी के पास। यह बात देख के सारे लोग आश्चर्य में रह गए साथियों, कि एक बच्चे ने ऐसा कैसे कर लिया कि भूसे में उस जगह को जान गया जहाँ पर घड़ी थी। तो उस आदमी ने प्रश्न किया कि बताओ बेटा, इनाम तो मैं तुमको ज़रूर दूंगा, लेकिन ये तुम कैसे जान गए कि घड़ी वहाँ पे थी। तब उसने कहा कि ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें बोलने के लिए, सुनने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह जाती है और बहुत कुछ समझा भी जाती है। जब मैं ज़मीन पर लेटा तो मैंने कान लगा के ज़मीन में उस घड़ी की किटकिट की आवाज़ सुनना चाहा, और जिससे मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि यह घड़ी इस समय किस जगह पे पड़ी हुई है, और उस जगह से मैंने वह घड़ी निकाल के आपको दे दिया। यह बात देखकर वह आदमी बहुत खुश हुआ और उसकी खूब तारीफ़ किया और उसे इनाम भी दिया। साथियों, इस तरीके से तो यह कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है। साथियों, कभी मौन जो है बहुत कुछ कह जाती है। कुछ लोग क्या होते हैं, एक शब्द की बजाय 4 शब्द सुना देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन बिना कुछ कहे भी वह सब कुछ कह जाता है। साथियों, मौन की महिमा और मौन की शक्ति तो हम लोगों ने कई बार देखी है। महात्मा गांधी, ऐसे कई महात्मा हैं जो मौन रह के भी बहुत कुछ कह गए हैं। साथियों, इस तरीके से मेरी बात भी यहीं समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथियों, अब मैं आपको एक अगले वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ मिलूँगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा। बाय बाय।